हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल बिल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का बेसिक टू स्टैंडर्ड आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, आज के जो लेक्चर है वो बेटा क्या बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक बोर्ड का जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पास बेटा पहला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेटा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यहां पास बेटा क्या ट्रिग्नोमेट्री बेटा ये एक ग्रीक वर्ड है, जो बेटा थ्री वर्ड से डेराइव्ड है। पहला ट्राई, दूसरा गॉन एंड थर्ड बेटा मेट्रॉन। पहला क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पास थ्री, एंड गॉन का मतलब साइड एंड मेट्रॉन का मतलब बेटा मेजर। ट्राई का मतलब थ्री, मेट्रॉन गॉन का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब मेजर। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपका ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है, जिसमें आप किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड उसकी साइड एंड एंगल को फाइंड आउट करते हो। जहां पास बेटा जो आपका इंजीनियरिंग पढ़ाई में यहाँ पास बेसिकल है कि आगे चल के इंजीनियरिंग पढ़ाई में और एक्सेट्रा, तो यहाँ पास बेटा क्या ट्रिग्नोमेट्री is study in which relationship between measure of sides and angle of triangles। अब बेटा यहां पास ट्रायंगल यूज हुआ है, तो ट्रायंगल के लिए हम लोग यहां पास राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग बेटा आप जानकारी ले लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, क्या कौन हाइपोटेनियस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है। तो हम लोग तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो यहां पास बेटा राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब बेटा 90 डिग्री, एक एंगल क्या बेटा 90 डिग्री होगा। तो यहां पास आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट सामने बेटा क्या होगा हाइपोटेनियस। क्या हाइपोटेनियस, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म एच से डिनोट करते हो आप। एंड एंगल ये है बेटा, एंगल यहां पास एंगल ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा
परपेंडिकुलर होगा। इसे शॉर्ट फॉर्म पी से आप लिखते हो। एंड जो शेष है वो बेटा बेस होगा, आप इसे शॉर्ट फॉर्म बी से लिखते हो। ये हो गया। बट बेटा आपका एंगल ए ना लेकर बेटा सी ले लिया, एंगल क्या सी ले लिया, तो सी ले लिया तो क्या उसके लिए बेटा, जब सी ले लिया तो उसके लिए आप बेटा यहां पास सपोज दैट क्या सी ले लिया, क्या सपोज दैट सी ले लिया बेटा, सी ले लिया तो सी के जस्ट यहां पास आपका हाइपोटेनियस सेम रहेगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगा आपका बेस एंड परपेंडिकुलर, क्या चेंज होता है बेस एंड परपेंडिकुलर। यदि एंगल सी ले लिया बेटा तो इसके सामने आपका ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड आपका ये बेटा क्या होगा बेस हो जाएगा, क्या बेटा ये आपका बेस हो जाएगा। क्लियर बात, कहने का मतलब बेटा यहां पास आपका जो परपेंडिकुलर एंड बेस है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एंगल, क्या बेटा अकॉर्डिंग टू द एंगल। सपोज दैट आप कहीं घूमने गए आप दिल्ली गए, दिल्ली घूमने गए, जब आप कुतुब मीनार देखते हो तो कुतुब मीनार आप जब देखते हो तो ऐसे देखते हो, ऐसे देखे ऊपर देखे तो आपके आंख से जो एंगल ऊपर बनेगा तो सामने आपका मीनार है वो क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। और जो आपका बेटा हॉरिजेंटल लाइन होगी वो क्या होगा बेटा आपका बेस होगा, क्या होगा बेस होगा। तो यहां पास तो आपका बेटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फिक्स्ड होता है अपोजिट टू 90 डिग्री। यहां पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक, अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होगा। अब यहां पास इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसी से रिलेटेड, रिलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहां पास ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहां पास आपका ये बेटा 90 डिग्री, ये ए बी सी, यहां पास 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट अभी आपको बता के आए हैं कि क्या होता है बेटा हाइपोटेनियस होता है, क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, आप एच से डिनोट करते हो। एंगल ये लिए बेटा, एंगल ए लिए तो इसके जस्ट अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होगा, जिसे बेटा आप पी से डिनोट करोगे। एंड सेज बेस आप बी से डिनोट करो। तो यहां पास अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कहने का मतलब इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या यहां पास बेटा आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेटा इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम टू साइड्स। तो यहां पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये या इसको शॉर्ट फॉर्म बेटा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा यहां पास अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पास आपको बेटा बेस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इधर आएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये 3 रेशियो होगा। अब इसके आगे बेटा आपका जो आएगा वो आएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा। क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो आपके सिलेबस में अब स्टार्ट होगा। आपका बेसिक यहीं से स्टार्ट हो जाता है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बेटा 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बेटा। क्या, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। जो आप बेटा शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हो, फुल फॉर्म नहीं पढ़ते हो। शॉर्ट फॉर्म में आप पहला फर्स्ट है साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड है टेन, फोर्थ है कॉसेक, फिफ्थ है सेक एंड लास्ट बेटा आपका कॉट। अब बेटा यहां पास ये आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब ये बेटा क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इनका फुल फॉर्म आपको बेटा जरूरत नहीं होती है। जरूरत यदि हो तो मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं यहां पास साइड में बेटा, जिनका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म पहला आपका बेटा साइन, SINE। सेकेंड आपका कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसेकेंट, कोसेकेंट एंड फिफ्थ सेकेंड एंड लास्ट आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ये बेटा आपको फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। यहां पास बेटा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब बेटा यहां पास ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। अब इसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल, बिना एंगल के बेटा आप ये सब अधूरे हैं। तो यहां पास क्या नेक्स्ट आपका जो होगा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज
फॉर एंगल्स बेटा यहाँ पास एंगल्स जो लिया जाएगा, एंगल्स आप कई टाइप्स के एंगल यहाँ पास कई टाइप देखोगे बेटा, नए नए वर्ड्स आएंगे यहाँ पास, नए नए वर्ड्स में एंगल्स जो आएंगे बेटा, एंगल्स में आपका पहला आपका जो थीटा, क्या बेटा थीटा, क्या थीटा आएगा, क्या आएगा थीटा आएगा, इसको बेटा आप क्या पढ़ते हो थीटा। एंड सेकेंड आपका अल्फा, क्या बेटा अल्फा। थर्ड बेटा बीटा, बीटा। गामा, बेटा क्या नेक्स्ट है गामा। एंड फाई, क्या बेटा फाई, ये बेटा। अब बेटा ज्यादातर आपका जो हाईलाइट होता है वो आपको बेटा थीटा होगा, क्या होगा बेटा थीटा, क्या ज्यादातर आपका जो यूज होता है वो थीटा यूज होता है, कहीं पास आप बुक में देखोगे थीटा है, या बेटा पर्टिकुलर साइड वर्टेक्स ले लिया गया ए बी एंड सी, पर्टिकुलर आपका ए बी सी ले लिया गया। तो यहां पास बेटा क्या, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल में आपका कुछ फॉर्मूला आएगा, जिससे हम लोग बेसिक से पहले फॉर्मूला जानकारी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम करेंगे। तो फॉर्मूला जो है यहां पास, फॉर्मूला आप पहले लिखेंगे, पहले हम बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये बेटा ए बी सी, ये बेटा 90 डिग्री आपको बताया गया है, 90 के जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म बेटा हाइपोटेनियस, एच से रिप्रेजेंट करते हो, ये बेटा एंगल थीटा है, थीटा के जस्ट अपोजिट आपका परपेंडिकुलर, एंड नेक्स्ट आपका जो शेष है बेटा वो बेस। ये बेटा अब बेटा पहला जो आपका रेशियो जाएगा, पहला रेशियो बेटा आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पास बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पास बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होंगे ठीक, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होगा बेटा, फर्स्ट आपका बेटा साइन थीटा, क्या बेटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसको बेटा P अपॉन एच लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, P अपॉन एच। सेकेंड जो है बेटा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बेटा बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या बेटा बेस बाय हाइपोटेनियस, बी बाई एच। थर्ड जो है बेटा आपका टेन थीटा, थर्ड बेटा आपका क्या टेन थीटा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई बेस, बेटा इसके P बाई बी से डिनोट करते हो आप, क्या बेटा P बाई बी। एंड बेटा जस्ट साइन का अपोजिट आपका फोर्थ जो होगा वो बेटा कॉसेक थीटा, क्या साइन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा कॉसेक थीटा, क्या होगा अपोजिट करोगे तो क्या होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर,
एच अपॉन पी। एंड बेटा इसके बाद आपका कॉस का अपोजिट, कॉस का जस्ट अपोजिट आपका सेक थीटा होगा। क्या बेटा? कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा बेटा? आपका हाइपोटेनियस बाई बेस। क्या? सेक थीटा का क्या होगा? हाइपोटेनियस बाई बेस। क्या यहां पास हाइपोटेनियस बाई बेस एच अपॉन बी। एंड बेटा tan का जो अपोजिट होगा वो होगा बेटा कॉट, tan का अपोजिट कॉट थीटा। तो tan का अपोजिट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा बेटा? बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या? बेस बाई परपेंडिकुलर। बी बाई पी। ये बेटा ये कितने हैं? ये बेटा जितने भी आपका 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब बेटा यहां पास नेक्स्ट जो है आपका इसका फॉर्मूला जो यहां पास आप लोग रेशियोज में लिए, फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या बेटा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब बेटा यहां पास नेक्स्ट जो है बेटा अभी लिखे थे एक बेटा यहां पास आपका जो इंपॉर्टेंट है यहां पास ज्यादातर यूज होता है tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड बेटा नेक्स्ट यहां पास अब बेटा आपको बताए थे एक ट्रिक है बेटा, एक ट्रिक है क्या यहां पास पी बी पी अपॉन एच एच बी एस सी टी। यहां पास बेटा क्या पी बी पी अपॉन एच एच बी एस सी टी। यहां पास बेटा जो फर्स्ट होगा यहां पास ऊपर से नीचे आओगे तो पहला बेटा आपका साइन थीटा होगा। क्या? साइन थीटा। एंड सेकेंड बी बाई एच आपका कॉस थीटा, एंड लास्ट तीसरा पी बाई बी आपका टेन थीटा। जस्ट अब बेटा यहां पास नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो यहां पास बेटा ये आपका होगा कॉसेक थीटा एच बाई पी, ये होगा बेटा आपका सेक थीटा एच बाई बी, और ये बेटा लास्ट कॉट थीटा। यहां पास क्या इसको पढ़ सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले स्कूल कोचिंग ट्यूशन चले। क्या? स्कूल कोचिंग ट्यूशन चले। ठीक, तो यहां पास बेटा क्या हम बोले कि साइन थीटा लेना है तो बेटा साइन थीटा के लिए क्या करोगे P बाई एच, कॉस के लिए B बाई एच, एंड टेन के लिए P बाई बी, और कॉसेक के लिए नीचे से ऊपर देखना है तो H अपान P हो जाएगा, सेक के लिए H अपान B हो जाएगा, कॉट के लिए बेटा B बाई P हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अब करने चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन जैसे है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन फर्स्ट, क्या बेटा, इफ ABC is a triangle and angle B 90 degree, angle B 90 degree, AB equal to 3 centimeter and AC 5 centimeter, find all trigonometry ratios। क्लियर बात? क्या है बेटा, यहां पास AC है बेटा, कह रहा है कि इफ एंगल ABC इज अ ट्रायंगल एंड एंगल B 90 डिग्री। क्या बेटा, B 90 डिग्री बोला है तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जहां पास B आपका 90 डिग्री ही होगा बेटा। तो यहां पास हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में बेटा पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये आपका B है 90 डिग्री, ये बेटा A, ये बेटा C। आप इसको A एंड C कर सकते हो, इसको A कर दो, इसको C कर दो तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हो। बट यहां पास बेटा क्या, A B आपको क्या गिवन है, यहां पास बेटा गिवन है ए बी जो साइड गिवन है वो बेटा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ए सी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ए बी बेटा क्या आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका एंगल भी 90 डिग्री एंड ए सी आपका 5 सेंटीमीटर है। ये साइड आपको अननोन है, बी सी साइड अननोन है बेटा, बी सी पहले फाइंड आउट करोगे आप। तो यहां पास आपको बताए थे बेटा कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो बेटा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे हम लोग। तो पहले यूज करते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, आपको बताया गया है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर बेटा आपको बताया गया है जो AC है बेटा, AC आपको 90 डिग्री जस्ट अपोजिट आपका क्या है, यहां पास हाइपोटेनियस को आप बेटा AC का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि बेटा यहां पास AC ये है। ठीक, एंगल ये लिए बेटा, एंगल ये ले लिए, एंगल यहां पास थीटा ले लिए। तो थीटा के जस्ट अपोजिट आपका बेटा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, यहां पास AC जो आपका बेटा होगा वो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा और बेटा जो BC होगा, BC आपका परपेंडिकुलर होगा क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट है। क्या, थीटा के जस्ट सामने है, थीटा के क्या है बेटा, जस्ट सामने है, तो क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड जो शेष है बेटा AB वो आपका क्या होगा बेटा, बेस हो जाएगा। तो यहां पास बेटा क्या देखो, हाइपोटेनियस के प्लेस पे हम क्या, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के प्लेस पे बेटा BC का स्क्वायर प्लस बेटा बेस के स्क्वायर, बेस के प्लेस पे आपका AB का स्क्वायर। अब बेटा आपको वैल्यू गिवन है तो AC क्या गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC आपको बेटा फाइंड आउट करना, तो BC को उसी तरह रख दो आप, प्लस AB क्या है बेटा 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, BC
का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये वैल्यू बेटा आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये होगा बेटा 16 BC का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ पास स्क्वायर रूट आएगा। BC इक्वल टू 16 अंडर रूट में, तो BC इक्वल टू बेटा आपका 4 सेंटीमीटर। BC क्या 4 सेंटीमीटर। BC क्या है आपका, BC यहाँ पास परपेंडिकुलर है। क्या बेटा परपेंडिकुलर, तो आपका बेटा परपेंडिकुलर P जो है बेटा 4 सेंटीमीटर। अब बेटा यहां पास आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फर्स्ट आपको बेटा अभी बताया फॉर्मूला, क्या बताए थे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, तो स्कूल कोचिंग ट्यूशन चले, मतलब SCT पढ़े थे। तो फर्स्ट बेटा आपका साइन थीटा, फर्स्ट आपका साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, P बाई एच। P परपेंडिकुलर क्या है बेटा 4 है, 4 अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका 5, हाइपोटेनियस क्या 5, साइन थीटा 4/5। सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस यहां पास क्या है बेटा 3, हाइपोटेनियस 5। थर्ड है टेन थीटा, टेन थीटा क्या P/B, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका 4 एंड बेस आपका 3, बेस क्या है 3। यहां पास ये बेटा आपका AB ये बेस है, AC आपका हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। एंड नेक्स्ट बेटा 3 4 बेटा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, तो H/P, H/P, तो H/P, H क्या है बेटा, जस्ट रेसिप्रोकल करो ना इसको बेटा, 5/4 होगा। क्या होगा 5/4 होगा। नेक्स्ट सेक थीटा आपका H/B, किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या B/H होता है, तो सेक थीटा क्या होगा H/B। H क्या है बेटा आपका 5 और बेटा बेस क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है बेटा, टैन थीटा का। किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। तो बेटा ये हो जाएगा B/P, B/P 3/4। ये क्लियर, कोई डाउट बेटा। ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पास कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट में बताइए कि सर यहां नहीं समझ में आया। ठीक, तो इसको नोट डाउन करो। बेटा नेक्स्ट में
बेटा ये क्वेश्चन आए, ठीक, ये क्वेश्चन, ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन जो अभी आपको बताया गया उसी टाइप का है, ठीक, जस्ट सिमिलर अभी बताया गया था, बस यहाँ पास उसमें 2 साइड्स गिवन था, यहाँ पास 3 साइड गिवन है। आपको यहाँ पास साइड्स गिवन दिया है तो आपको कह रहा है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है। एंगल बी यहां पास ध्यान देना बेटा, एंगल बी, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल से ही आपको बेटा डिसाइड होगा कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, ठीक। और यहां से कह रहा है एंगल ए बेटा राइट एंगल, क्या राइट एंगल, तो इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दिया बेटा, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, क्या कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहे बेटा एंगल ए 90 डिग्री, तो आप पहले बेटा एंगल ए लिखोगे ये 90 डिग्री, एंड कह रहे रेशियो ऑफ एंगल बी, तो बेटा आप इसको बी कर दो और ये सी हो जाएगा, ये एंगल है आपका, ठीक, इसको हम थीटा कर लेते हैं। कह रहा इफ ए बी क्या है, ए बी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। ए सी गिवन है, ए सी 5 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब बेटा यहां पास ये हम ट्रायंगल बना दिए, तो अब हमको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस, क्या होगा बेटा हाइपोटेनियस। तो यहां पास देखो बेटा ये हाइपोटेनियस, ये थीटा लिया है बी, तो ये क्या होगा इसके जस्ट अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो शेष होगा वो क्या होगा बेटा बेस होगा, क्या होगा बेस होगा। तो यहां पास आपको देखो बीसी क्या है बेटा आपका, देखो यहां पास बीसी लॉन्गेस्ट साइड है, ये क्या आपका हाइपोटेनियस है, क्या है एच है, क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक क्लियर। और यहां पास ए सी जो है बेटा आपका ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर पी है, ठीक। एंड आपका जो ए बी है बेटा ये क्या है आपका बेस है, क्या है बेस है, ठीक। तो अब यहां पास आपको कह रहा है फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपका पहला फर्स्ट साइन थीटा, यहां पास बेटा आपको तीनों साइड गिवन थी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन थी, तो बेटा हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपको अभी बताया थे बेटा, क्या पी बी पी अपान एच बी, पहला बेटा पी बाई एच साइन थीटा, पी बाई एच साइन थीटा, पी क्या है बेटा यहां पास परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 बाई एक, एच क्या है बेटा 13, पहला साइन थीटा आपका 5 बाई 13, एंड नेक्स्ट सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है बेटा आपको बताया गया बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, क्या बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा, बेस क्या है बेटा बेस है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, कॉस थीटा इक्वल टू 12 बाई 13। नेक्स्ट थर्ड tan थीटा, tan थीटा क्या बेटा P बाई बी, P बाई बी, tan थीटा P क्या है बेटा यहां पास 5 एंड बेस क्या है बेटा 12, tan थीटा क्या बेटा 5 बाई 12। नेक्स्ट बेटा फोर्थ
आपको बताया गया है जस्ट अपोजिट ऑफ द क्या बेटा, जो कॉसेक थीटा होगा वो जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा। क्या नेक्स्ट बेटा, कॉसेक थीटा आपका h बाई पी, h बाई पी, h क्या है 13 और p क्या है बेटा 5। सेक थीटा आपका जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, क्या अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, तो h बाई बी, h क्या है बेटा यहां पास 13 और b क्या है बेटा, बेस क्या है 12, 13 बाई 12। लास्ट कॉट थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा बेटा, क्या b बाई पी, b बाई पी बेस क्या है 12 एंड आपका ये 5 परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा। ये बेटा हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट हुआ, फर्स्ट फाइंड आउट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ और सिक्स हुआ, जो आपको बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्री पूछा था बेटा। ठीक 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 बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। आई होप कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, कहाँ नहीं समझ में आया, जो नहीं समझ में आ रहा उसको बेटा एक बार पॉज करके दोबारा देखने की कोशिश करिए। ठीक, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।